यह होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया। मैंने 2 दीवारों के बीच एक रस्सी को पूरी ताकत से कसकर बांध दिया। अगली सुबह जब मैं लौटा तो रस्सी ढीली हो चुकी थी, जबकि पिछली रात वह बिल्कुल तनी हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं तुरंत गलियारे में दौड़ा और दोनों हाथ फैलाकर दीवारों की दूरी नापी। कल तक मैं दोनों दीवारों को एक साथ छू भी नहीं सकता था, लेकिन आज मेरे दोनों हाथ आसानी से दीवारों तक पहुंच गए। मतलब साफ था, होटल सचमुच सिकुड़ रहा था। मैंने अपने सहकर्मियों को सब बताया। मैंने कहा, तुम लोग एक दूसरे से टकरा रहे हो, चीजों से भिड़ रहे हो, क्या अब भी तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच कह रहा हूँ? लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा कि मैं काम में बाधा डाल रहा हूँ और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन बाद में मैं बाथरूम में था, तभी अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। क्या मतलब? सुनो, ये क्या कह रहे हैं? तुम ठीक तो हो? क्या ज्यादा समय नहीं बचा है? मैंने घबरा कर कहा, तुम लोग गलत इंसान के पीछे पड़े हो। लेकिन अगले ही पल दरवाजे की दरार से कई हाथ अंदर घुस आए। वे मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैं बुरी तरह घबरा गया और पूरी ताकत से लात मारने लगा, लेकिन वे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं चिल्लाया, मैं कोई नहीं हूँ, और तभी वे अचानक पीछे हट गए। मैं पूरी रात उसी बाथरूम में छिपा रहा। अगली सुबह एक सहकर्मी अंदर आया, उसी की मदद से मैं बाहर निकला। मैंने उससे पूछा, इस होटल का बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? वह मुस्कुराकर बोला, मैं पिछले 8 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और एक बार भी इस होटल से बाहर नहीं गया। उसकी बात सुनकर मेरा खून जम गया। तभी मैंने रिसेप्शनिस्ट को रसोई की तरफ जाते देखा। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मोड़ पर पहुंचा वह गायब हो चुकी थी। मैं सीधा हेड शेफ के पास गया और कहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। यह सुनते ही वह घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, तुम अब नहीं जा सकते, तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ दोगे। मैं उसकी हालत देखकर वहाँ से जा नहीं पाया और रुक गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। मैंने अपने कमरे का सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया, कमरा खाली किया और याददाश्त के आधार पर पूरे होटल का नक्शा बनाना शुरू किया। कई दिन बीत गए, लेकिन मुझे बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं मिला। उधर होटल लगातार छोटा होता जा रहा था। हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों को अपना सामान गलियारों में रखना पड़ने लगा। उस रात मैं फिर बाहर निकला, तभी मैंने देखा दीवार हिल रही थी। उसके अंदर कुछ रेंग रहा था। मैंने तुरंत वॉलपेपर फाड़ दिया। उसके पीछे ऑक्टोपस जैसी डरावनी टेंटिकल्स थी। मैंने कांपते हुए उन्हें छुआ और अगले ही पल दीवार के अंदर से किसी की भयानक चीख गूंज उठी। पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगा। मैं जान बचाकर अपने कमरे में भागा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मुझे समझ आ गया, मैं इस जगह में हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। तभी कमरे की छत पर लगी लाइट तेजी से घूमने लगी। मैं पीछे कूद गया। अगले ही पल वह लाइट उड़कर नीचे गिर गई। जहाँ पहले लाइट लगी थी वहाँ अचानक 2 बूढ़ी औरतों के चेहरे दिखाई दिए। वे मुझे घूरते हुए बोली, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? फिर उन्होंने कहा, इस होटल का बाहर जाने का रास्ता तुम्हारे अपने कमरे में ही है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूरे कमरे की पागलों की तरह तलाशी लेनी शुरू कर दी। नहीं, यहाँ नहीं, शायद यहाँ या शायद यहाँ। और फिर किसी तरह मुझे सचमुच बाहर निकलने का रास्ता मिल गया।